परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा करता है, क्या वादा करता है बोलो तो, मैं तेरे घर को बनाऊंगा और उसे बनाए रखूंगा करके प्रभु प्रतिज्ञा करता है। घर यानी हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पर्सनल लाइफ एक घर का सादृश्य है। घर यानी हमारा परिवार का सादृश्य है। घर यानी कलीसिया का सादृश्य है। तो प्रभु कहता है कि मैं घर को बनाऊंगा। भजन संहिता 127 उसका पहला वचन में, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम, उनका प्रयास व्यर्थ है। अगर परमेश्वर नगर की रखवाली ना करे तो उसका रखवाली करने वाले का पेरुए का प्रयास, उसको जागते रहने का वो काम, जागते रहना, उसका परिश्रम व्यर्थ है करके लिखा गया है। प्रभु ही घर बनाना चाहिए, प्रभु ही घर की या एक नगर की या फिर हमारे परिवार की रखवाली करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम लोग का जीवन को है ना प्रभु बनाना चाहिए। तो हम लोग क्या करना चाहिए कि हम लोग है ना प्रभु को पूरी तरह से अपना जीवन को समर्पित करना है। हम लोग हमेशा प्रार्थना करते रहना है, क्या करके, प्रभु मेरा जीवन को, मेरा परिवार को तू ही बना करके, मेरा जीवन अधूरा या फिर उजाड़ दिया जाना नहीं होना चाहिए, मेरा जीवन, मेरा परिवार बर्बाद नहीं होना चाहिए करके हम लोग है ना इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। अभी कोई भी घर बनाने से पहला या फिर एक बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करते हैं देखेंगे तो वो डायरेक्टली काम शुरू नहीं करता है। वो पहला है ना इंजीनियर को बुलाकर वो क्या करता है, इंजीनियरिंग प्लान देता है, वो डिज़ाइन देता है पहला कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अभी 250 स्क्वायर फीट का घर है तो यहाँ पर हॉल होना चाहिए, यहाँ पर किचन होना चाहिए, यहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट रूम्स होना चाहिए, एंट्रेंस यहाँ पर होना चाहिए करके वो पहले डिज़ाइन देता है। उसी तरह से हमारा घर बंधने के लिए, हमारा जीवन, हमारा परिवार बंधने के लिए प्रभु है ना पहले डिज़ाइन देता है कि ऐसा करो, ऐसा करो। उसको ही बोलते प्रगटीकरण, उसको ही बोलते प्रकाशन, उसको ही बोलते प्रभु है ना अपने को सब कुछ है ना आज्ञा देते हुए, ऑर्डर देते हुए अपने को चलाता है। तो हम लोग है ना प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि चाहे जीवन में कुछ भी अपन स्टेप ले तो हम लोगों को किधर जाना है। नीति वचन में 3 अध्याय 5वां वचन से लिखा गया ना, तू अपने आप को बुद्धिमान मत समझ, तू अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर ही सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो मार्ग में चलाता है, परमेश्वर जो करने को कहता है, परमेश्वर जो अपने को आज्ञा को देता है, वो परमेश्वर के मार्गों में, आज्ञाओं में हम लोग चलेंगे तो हमारा घर है ना अच्छी तरह से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा लोगों का व्यक्तिगत जीवन, उनका परिवार यानी घर है ना उस तरह से हम लोगों को दिखता नहीं। क्या होता है बोलो तो, स्टार्टिंग में वो लोग खुद से बनाने का सोचते, बाद में क्या होता है वो लोग अपना जीवन को पूरी तरह से बना नहीं पाते, लाइफ में वो सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते, बीच में ही उनका जीवन, उनका काम रुक जाता है, हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए प्रभु को सौंपना चाहिए, प्रभु तू ही मेरे जीवन को बांध, प्रभु तू ही मेरे जीवन को चला करके। तो जो घर है ना बना नहीं पाते, जो घर पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है, वो घर को भी प्रभु है ना फिर से बना सकता है, वो जीवन को प्रभु है ना फिर से बना सकता है। अभी सामरी स्त्री थी, उनका जीवन कुछ भी नहीं था ना, तो कुएं के पास प्रभु सामरी स्त्री से कहता है ना, तेरे जीवन को अच्छी तरह से जानता हूँ, तेरा पति का नाम क्या है? बोलो तो मुझको कोई पति नहीं। तू सच बोलती है कि तुझे कोई पति नहीं है, इसके पहले तू 5 पति को कर चुकी है, अभी 6वां जो है वो तेरा पति नहीं है, तू उसके साथ में जीवन बिता रही है, रह रही है, वो तेरा पति नहीं है करके। वो एक बार सोचो उनका लाइफ कैसा रहेगा। 5 पति कर चुकी है बोल तो लाइफ कैसा रहेगा।
एग्जाम्पल के लिए अपने को अभी न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है ना, क्या नाम है उनका, पाकिस्तान से आई थी ना वो सीमा, वो पाकिस्तान से आकर इससे शादी की, दूसरा पति, अभी इसको भी छोड़ दी समझो, वो किसी तीसरे से करे, सोसाइटी में उसका वैल्यू रहेगा। हाँ, सब लोग उसको ऐसे ही 5 पति करके किसी को भी छोड़ दिया समझो, कोई भी उससे बात कर सकते हैं क्या? वो कुएं के पास कभी पानी पकड़ने के लिए, पानी लेने के लिए आई थी वो, उस समय में ना कोई भी नहीं आता है वहां पर, वैसे समय में धूप के समय में वो आकर पानी ले रही है, कोई उसको देखना पसंद नहीं करता है, कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता है। वैसा पर पूरी तरह से लाइफ खत्म हो गया था। और एक जो छठवां व्यक्ति था वो इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं, वो सिर्फ यूज एंड थ्रो, और इसको भी क्या है बोलो तो गुजारा, इनकम सोर्स, अभी लाइफ क्या करेगा, सुसाइड नहीं कर सकता, जीना पड़ता है करके। वैसे परिस्थिति में ये सामरी स्त्री थी, वैसे परिस्थिति में प्रभु ने सामरी स्त्री का जीवन को बदल दिया, इतना बदला कि लोगों ने ना उनके बातों को सुना, यीशु मसीह के पास गांव से अनेक बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आकर उद्धार पाए, अनेक लोगों का उद्धार होने के लिए कारण बनी है। अरे एक टाइम पे पूरा वेस्ट लाइफ, पर अभी इनका ही जीवन का उद्धार नहीं, इनका ही जीवन आशीषित नहीं हुआ, इनके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हुए। ये प्रभु का कार्य है। प्रेज द लॉर्ड। मैं ना एक गवाही को सुना था, बहुत सारा लोग है ना ये अपना किधर सऊदी अरेबिया, दुबई, कतार, वो सब काम करने के लिए जाते हैं ना, तो एक सिस्टर है ना सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए गई थी, कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं ना वो लोग, तो जाते तो पहला उनका पासपोर्ट ले लेते वो लोग जिनके घर पे वो लोग काम करते, तो ये कुछ अलग ही सोच कर गई थी। 30,000 पगार बोले थे, वहाँ पर उनको 16,000 दे रहे थे बोलते पगार, और इतना काम कराते थे। सुबह 5 बजे उठकर अपना, मुझको आनंद का भी मुझको उधर से फ़ोन कर अपने को स्पेशल ऑफरिंग्स भी भेजती थी, तो मैं इनका सुनता था ना, मेरे को पूरा बाप रे बाप इतना काम कराते क्या करके सोचता। सुबह 5 बजे वो टाइम में उठना चाहिए था, और रात को 12-1 बजे सोना पड़ता था, रेस्ट ही नहीं, इतना काम। और बाद में आप लोगों को पता है कि वहाँ पर कुछ परिवार बहुत अच्छे लोग रहते तो कुछ बेकार लोग रहते, इनको बहुत सताते थे। हाँ, वैसा बहुत प्रॉब्लम में थी, एक तो पगार नहीं, रेस्ट नहीं, नींद नहीं, और बाद में बहुत भयंकर रीति से बर्ताव कर रहे, तो ये क्या है जीवन मेरा। उनसे रिक्वेस्ट करिए मुझको, बाबा देश में भेज दो, पैसा नहीं देगा तो भी चलेगा, मैं इंडिया चले जाऊंगी बोला तो वो लोग नहीं, किसी से बोल नहीं सकती है, वैसा परिस्थिति। अरे घर में मेरे बारे में लोग अच्छा सोचते थे, अच्छा जी रही है करके, ये क्या है करके, अभी मेरा जीवन ख़त्म हो गया करके वो क्या करी, तो घर से ना सुबह सुबह भाग गई। बाजू में ना एक बड़ा बिल्डिंग था, यानी 5 माले का बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग में ऊपर टेरेस, यानी वो बिल्डिंग बंद रहा था, वो ऊपर जाकर है ना खुद ही बोलता है, वो जाते वक्त है ना, इधर इंडिया से जाते वक्त है ना, उसके पहला यीशु मसीह के बारे में सुनी थी, और इधर पास्टर से प्रार्थना करवा के एक बाइबल खरीद के गई थी बोलता है वहाँ पर। तो उस समय में वो तकलीफ में ना, तभी उनको प्रभु का याद आया, ठीक है अभी तो मेरे को जीने के लिए नहीं होगा करके, वो बाइबल को क्या की बोलो तो ऐसा अंदर डाल, अब अंदर डाल, मैं मर जाऊंगा करके खुद ही बोलता ऊपर से, खुद ही, तो कुछ भी नहीं हुआ बोलता। लोगों ने आकर पानी वगैरह सब दिए, ऐसा क्यों कूदे, कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं करके जाओ बोल। फिर उनको किसी को भी जाकर सौंपेंगे कर, उनके जो घर से वो भाग के आई थी वो घर में सौंपेंगे करके सोचकर वो क्या की बोलो तो भागते हुए वहाँ पर है ना एक केबिन था जहाँ पर सब मीटर्स वगैरह सब बड़ा बड़ा वायर्स रहता है ना, वहाँ पर गए, जाकर वो करंट को छुई, वो वायर को छुई, तभी भी नहीं मरी, क्या है करके जाकर हाईवे में जाके खड़ी हो गई, बोलता है कुछ भी मुझको गाड़ी आके ठोक देगा तो मैं मर जाऊंगी करके। तो एक गाड़ी भी नहीं ठोक रहा है, ठीक, कोई ना कोई रोकेगा तो ठीक है करके हाथ दिखा रही थी, कोई रोक रहा नहीं था। एक टैक्सी वाला वो
रोका नहीं, आगे तक जाके फिर से वापस आया। क्या हो गया, आप हाथ दिखा रहे? बोलो तो नहीं नहीं मुझको ऐसे ऐसा समस्या है, मुझको मारने का है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है करके बोली। तो तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में लेकर जाके पुलिस वाले को सौंप दिया। इनका थोड़ा क्या है दुख तकलीफ देखो, समझो, इनका बात सुनो करके बोले थे। तो उधर पुलिस वाले को बोले, पुलिस वालों ने इनके जो सेठ लोग रहते उनको बुलाकर, ऐसा दुख तकलीफ मत दो, ऐसा इनको पीड़ सताओ मत, एक काम करो इनको भेज दो, अगर नहीं भेजोगे तो आपको जेल में डाल देंगे, ऐसा डरा के भेजे। तो क्या हो गया, फिर उन्होंने उनको टिकट लिए, टिकट दिलाए, उनका पासपोर्ट दे के भेज रहे थे। उनको पैसा भी नहीं दिए, बोलता है खर्चा करने के लिए, और रास्ते में कुछ खाने के लिए। एयरपोर्ट में गए, वो सब उधर वो उनका देश का लैंग्वेज में सब एयरपोर्ट में लिखा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम में भी किधर जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उधर है ना एक व्यक्ति अचानक से आकर बात करता है, बोलता है आप कहाँ से आए हो, क्या हो करके। तो उनको कौन मिला, बोला तो तेलुगु में बात करने वाला ही मिला, बोलता है उधर। हालेलुया। ये चिलकलूरपेट के 30 किलोमीटर दूर में एक गांव है, वो गांव की सिस्टर के बारे में मैं गवाही बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो वहाँ पर है ना वो मिला, क्या हो गया करके ऐसे सब सुन के, ठीक है एक काम करो, आपको खर्चे के लिए पैसा आप रख लो करके, वहाँ का सऊदी अरेबिया का जो करेंसी है वो करेंसी उनको हाथ में दिया था। वो गया, फिर भी ऐसे ही बैठे, तो और एक आदमी वो भी तेलुगु में बात करता, वो बात करके उनको क्या किया, जो करेंसी इनको मिला था ना वो करेंसी अपना इंडियन रुपीस में चेंज करवा के उनको हाथों में कैश दिया। आप अच्छी तरह से देखो, इधर से जाओ, ऐसे ऐसा फ्लाइट मिलेगा, आप जाओ करके बोल। तो इधर आए, तो आने के बाद वो गवाही देते, उनको कितना पैसा मिला, बोलता है 1,30,000 रुपये पैसा मिला, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई अनजाना व्यक्ति आके 1,30,000 रुपया दिया, बोलता है। हालेलुया। और बाद में इधर आके गवाही दी, और बाद में अपने देश में ही उनको एक अच्छा जॉब मिला, जो सैलरी उनको वहाँ पर मिलने वाला था वही सैलरी का जॉब है ना अपना देश में मिला, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ खत्म होने वाला था, वो सुसाइड करते वक्त है ना, प्रभु मैं मर जाएगी तो स्वर्ग में ले लेना, नरक में मत भेजना, तुझको मैं सौंपती हूँ करके छोटा सा प्रार्थना करके खुद ही बोलता है। एक हड्डी भी नहीं टूटा, सुरक्षित थी, एक गाड़ी नहीं ठोक रहा है, करंट नहीं लग रहा है उनको। जहाँ पर लाइफ खत्म हो गया लगता है ना, उस समय में प्रभु मेरे जीवन को तू बना, मेरा परिवार को बना करके, ऐसा उनके शरण में हम लोग जाएंगे तो प्रभु है ना जीवन को बनाता है, बांधता है, परिवार को बांधता है, वैसे वहाँ से एक नया शुरुआत होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग खुद से नहीं बना सकते, प्रभु बनाता है। दूसरा बात, इंग्लिश में मैं तेरे घर को बनाऊंगा, और दूसरे ट्रांसलेशंस में और इंग्लिश में भी नीचे हम लोग पढ़ते आएंगे तो मैं तेरे परिवार को, तेरे घर को स्थिर करूंगा, मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा करके कहता है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, घर को बनाए रखेगा। हाँ, ये घर को बर्बाद करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, हाँ पूरी तरह से सर्वनाश करने के लिए, चाहे वो शत्रु हो, शैतान कितना भी प्लान कर, कितना भी हथियारों को छोड़ो, कितना भी मुसीबत आए, पर ये घर बनाए रहेगा। ये घर को मैं बनाए रखूँगा, ये घर सुरक्षित रहेगा, और ये घर है ना स्थिर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह है ना मत्ती 7वां अध्याय 24वां वचन से पढ़ेंगे तो कहता है कि यदि तुम में से कोई घर बनाता होगा, जो मेरे इन वचनों को सुनकर इन वचनों के अनुसार चलेगा, वो व्यक्ति है ना अपना घर को चट्टान पर बनाया हुआ बुद्धिमान का सादृश्य। आंधी आया, तूफान आया, भूकंप आया, तो ये घर है ना नीचे नहीं गिरेगा, बड़ा मेह बरसे, ये घर नीचे नहीं गिरेगा। पर यदि मेरे बातों को सुनकर उन वचनों के अनुसार नहीं चलेगा, वो व्यक्ति है ना बालू पर, बिना चट्टान पे, बिना फाउंडेशन के बनाया गया वो घर के समान होगा। वो मूर्ख व्यक्ति है,
जो बिना फाउंडेशन का, बिना चट्टान के ऊपर, सिर्फ ऊपर के ज़मीन के ऊपर, बालू के ऊपर बना। जब भूकंप आया, आंधी तूफान आया, मेह बरसा, तो एक घर है ना पूरी तरह से नीचे गिर गया करके। कौन सा घर बने रहेगा? कौन सा घर स्थिर रहेगा? जो घर है ना चट्टान पर बनाया गया। प्रेज द लॉर्ड। वो चट्टान क्या है? यीशु मसीह। जिनका फाउंडेशन यीशु मसीह रहता है वो घर कभी गिरता नहीं। जिनका फाउंडेशन लोग रहते हैं ना, जिनका फाउंडेशन पैसा रहता है ना, वो घर गिर जाता है। यानी जो लोग पैसे के ऊपर भरोसा करते, जो लोग है ना लोगों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, उनके रिश्तेदारों के ऊपर, और एक बोलता हूँ देखो, जो लोग है ना अपना पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर भरोसा रखते, वो भी खड़ा नहीं रहेगा। हम लोग सब लोगों से प्यार करने का, भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर करना है। प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों से प्यार करना है, हम लोग जान भी दे देना है, जैसे कि यीशु मसीह जान देने के लिए पीछे नहीं हटे, पर भरोसा यीशु मसीह पर ही करना है। प्रेज द लॉर्ड। किसी से एक्सपेक्ट नहीं करने का अपन। तो जिनका फाउंडेशन चट्टान रहता है ना, वो कभी गिरता नहीं, वो घर बने रहता है। हालेलुया। और एक वहाँ पर है ना चट्टान, वो प्रकाशन का सादृश्य है, परमेश्वर का वचन का सादृश्य है, प्रगटीकरण का सादृश्य। जिनका फाउंडेशन है ना परमेश्वर का वचन रहता है, वो कभी गिरता नहीं। जिनका फाउंडेशन है ना सिर्फ आशीषों के लिए भक्ति करना, जिनका फाउंडेशन है ना सिर्फ आशीष रहता है, सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते रहते हैं ना, वो घर कभी टिकता नहीं, वो घर कभी बने नहीं रहता है। पर जो जिनका नींव, जिनका फाउंडेशन वचन रहता है ना, वो कितना भी आंधी तूफान आए, कितना भी निंदा आरोप आए, हाँ, कितना भी मुसीबत आए, नुकसान हो, जीवन में कुछ भी हो, वो कभी भी। अभी देखो अपने पास है एक सिस्टर आती थी, सिर्फ चमत्कार के लिए आती थी, सिर्फ चमत्कार के लिए। अभी नहीं आ रहे। क्यों? चमत्कार नहीं हुआ। उनका फाउंडेशन क्या था? चमत्कार। कुछ भी मुसीबत आए तो लोग निकल जाते, पर जिनका फाउंडेशन यीशु मसीह रहता है, जिनका फाउंडेशन परमेश्वर का वचन रहता है, हो कुछ भी मुसीबत आए, कुछ भी तकलीफ आए, वो कुछ भी होने दो, लोग कुछ भी बुरा बोलने दो, वो स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक तो हम लोग ऐसा देखें ना, क्या करके? चट्टान यीशु मसीह का सादृश्य, चट्टान परमेश्वर का वचन का सादृश्य, और एक चट्टान। यही वचन को लूका सुसमाचार में कैसा लिखा गया है बोलो तो, जो गहराई तक खोदकर चट्टान पर अपना घर को बनाता है। आपको घर बनाना बोलो तो, चट्टान पे घर बनाना बोलो तो, ऊपर जो पत्थर दिखता है ना, जो चट्टान दिखता है, उसके ऊपर घर बनाना करके वहां पर नहीं लिखा गया है। जो गहरे तक खोदकर नीचे जो चट्टान रहता है ना, नीचे जो पत्थर, उसके ऊपर वो नींव डालेगा, फाउंडेशन डालेगा, घर बनाएगा ना, वो घर टिके रहेगा। हालेलुया। वो घर स्थिर रहेगा। वो जो चट्टान है वो है ना मुसीबतों का सादृश्य है, लाइफ में एक्सपीरियंस का सादृश्य है। यीशु मसीह चट्टान से तोला गया ना, वो पत्थर से तोला गया ना, कोने का पत्थर करके नाम दिए। वो पत्थर के बारे में क्या लिखा गया है देखो, यशायाह 28वां अध्याय 16वां वचन। यशायाह 28वां अध्याय 16वां वचन में देखो वो पढ़ो आंटी, मैं बाद में पढ़ता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर यशायाह का किताब में 28:16 में वो पत्थर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर को रखा है, फाउंडेशन, एक कॉर्नर स्टोन है। हाँ, वो पत्थर, वो चट्टान क्या है बोलो तो, एक फरका हुआ पत्थर है, फरका हुआ पत्थर।
वो परीक्षा से होकर निकला है, वो पत्थर है। परिशोधिंप बड़िना राई, प्रेज द लॉर्ड। फरका हुआ पत्थर है वो, बहुत परख कर बहुत परीक्षा से होकर निकला हुआ पत्थर है, बहुत मुसीबतों को सहते हुए निकला हुआ पत्थर है वो पत्थर। कोने का अनमोल और अति दृढ़ पत्थर है, वो मजबूत पत्थर है। कोने का वो अनमोल और अति दृढ़ नींव वाला पत्थर है। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा ना, उतावली नहीं करेगा, वो डरेगा नहीं, व्याकुल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो 118वां भजन 22वां वचन में यही पत्थर के बारे में और क्या लिखा गया है, देखो लिखा गया है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरे का हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये पत्थर को राजमिस्त्रियों ने, मास्टर बिल्डर्स ने, ये पत्थर कुछ काम का नहीं है करके निकम्मा ठहराया, रिजेक्टेड यानी द्वेषित हो गया, द्वेष किया। ये पत्थर कुछ काम का नहीं करके रिजेक्ट हो गया। आप समझ रहे हो, पसंद नहीं किया है पत्थर को, लोगों ने द्वेष किया, फेंक दिया ये पत्थर। अब आपको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये पत्थर कौन सा पत्थर है? एक तो लोगों ने निकम्मा ठहराया, लोगों ने द्वेष किया, लोगों ने फेंक दिया ये पत्थर को। ये पत्थर बहुत फरका गया है, ये पत्थर बहुत परीक्षा से होकर बाहर निकला ये पत्थर। और ये अति दृढ़ नींव वाला पत्थर, दृढ़ नींव वाला पत्थर यानी दृढ़ और मजबूत पत्थर कैसा हुआ मालूम है? ये द्वेष किए इसको, निकम्मा ठहराया, निंदा आरोप इसके ऊपर आया, बहुत मुसीबतों से क्लेशों से होकर बाहर आया ना, दृढ़ हो गया। हालेलुया। वो पत्थर के ऊपर अपना घर को बनाया ना, वो घर गिरेगा नहीं। अपना जीवन भी परमेश्वर है ना, ऐसे पत्थर के ऊपर बांधता है। अपना जीवन का फाउंडेशन है ना, ऐसा मजबूत करता है प्रभु। प्रभु है ना, कभी कभार अपने को ऐसे मुसीबतों से होकर अपने को लेकर चलता है। ये मुसीबत, ये तकलीफ है ना, अपने को बहुत कुछ सिखाता है। लोग अपने को ना द्वेष करते हैं, लोग अपने को निकम्मा ठहराते हैं, लोग अपने को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हाँ, लोग अपने को धोखा देते हैं, हाँ, और लोग निंदा करते हैं, अपने बारे में बुरा प्रचार करते हैं। ये सब रास्ते से प्रभु ही लेकर जाता है। क्यों मालूम है? भाई ये फाउंडेशन है, ऊपर घर बंद कर वो बने रहना है, स्थिर रहना है, तो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, तो ये सब है ना, अनुभव है ना, अपने को एक फाउंडेशन है। जब इन्हें फाउंडेशन मजबूत गिरेगा ना, बाद में वो घर बनने के बाद वो कितना भी मुसीबत है, अपने को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कितना भी तकलीफ आए, लोग कुछ भी बोले, क्या करे, वो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ अनुभव है ना। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर 17 साल की उम्र में स्वप्न में बताया था कि तेरे सब भाई लोग, तेरे पिता, सब लोग तुझे झुककर दंडवत करेंगे, तू अधिकारी होगा करके। अगले दिन हुआ क्या? अगला साल हुआ क्या? नहीं हुआ ना। 13 साल तक ऐसे मुसीबतों से होकर गुजरा, मार खाया, उनके ऊपर निंदा आया, लोगों ने कितना धोखा दिया, कितना फंसाया, लोगों ने उनको कितना मारे, कितना दुख दिए, और बाद में ना वो सिंहासन पर बैठता है। ये सब मार्गों से प्रभु क्यों चला है बोलो तो, लोग कैसे होते ना, तो अच्छी तरह से समझ। जेल में लोग कैसे रहते हैं, पोटीफर के घर में लोग कैसे रहते हैं, भाई लोगों में प्यार रहता है कि नहीं, स्वार्थी लोग रहते हैं, प्रेमी लोग रहते हैं, तो कुछ लोग दुख तकलीफों में रहते। ये लोगों को समझ, और ये मिस्र देश को समझ, तेरा फैमिली को समझ, सब कुछ तो समझ। ऐसे स्थिति में आएगा कि बाद में ना क्या बोलता है मालूम है? तुम लोगों ने मेरे को बुराई किया, पर सब कुछ भले के लिए हुआ। बुराई के बदले यूसुफ ने बुराई नहीं किया, पर है ना उनका भला किया। समझ रहे हो? ऐसे स्थिति में प्रभु लेकर आएगा, क्योंकि ना ये फाउंडेशन एकदम मजबूत डाला गया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है, बहुत कुछ वो सहन करते हुए बाहर आया है। मैं
एक पास्टर के बारे में सुना था, 3,500 कलीसिया को बनाया उन्होंने, 3,500 कलीसिया को स्टैब्लिश किया है। बहुत बड़ा सेवक पास्टर सैम सुंदरम, ACA के चीफ पास्टर। तो हमारे आत्मिक पिता के क्लोज फ्रेंड थे वो। तो उनके बारे में मैं क्या सुना है, उनका जो पास्टर था सुंदरम, उनका जो पास्टर था सुंदरम, वो है ना, वो पास्टर कुर्सी पर यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठता था ना, उनके बाजू में नीचे बैठता था। उनका काम क्या था बोलो तो, वो पास्टर का कपड़ा धोना, वो पास्टर का सेवा करते रहना, जो पास्टर काम बोलता है वो काम करते रहना, खाली टाइम में बाइबल पढ़ते रहना। कोई भी विश्वासी लोग कभी भी जाएंगे तो हमेशा चर्च में नीचे बैठेगा, बाइबल पढ़ते रहेगा, हमेशा पास्टर के काम पे लगे रहेगा, जो भी चर्च साफ सफाई वगैरह सब। 27 साल वो काम किया बोलता है। सेवा को आके, मैं सेवा को आके 18 साल हो गया, 27 साल यही काम किया बोलता। कभी लोगों को प्रचार करना, लोगों को चलाना, ये सब काम नहीं, उन 27 साल यही काम है। बाद में वो सुंदरम जी ने इनको अभिषेक कर कर अभी तो कलीसिया का इंचार्ज होकर के इंचार्ज दिया। 27 साल का उनका जो फाउंडेशन था, उनका जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस से सेवा की। उन दिनों में वो मिनिस्ट्री में 30 कलीसिया था, ये आने के बाद 3,500 कलीसिया हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फाउंडेशन इम्पोर्टेंट है। हम लोग है ना सालोमन राजा के बारे में और रेहोबोम राजा के बारे में बाइबल में देखते हैं। सालोमन राजा मर गया ना, मरने के बाद रेहोबोम उनका बेटा सिंहासन पर बैठा। जवान था, एक्सपीरियंस नहीं, जवान था, तो क्रूरता से चलाता था, अपना उम्र के लोगों का सलाह को लेता था। जो उनके पिता के साथ में जो बैठते थे, उनके बातों को सुनते थे ना, बड़े उम्र के लोग, वो लोग है ना आकर बोले तेरे पिता के मार्ग में चल, हमारा सलाह ले, बोलो तो नहीं सुना। तुमको क्या मालूम है, अभी मॉडर्न ज़माना है करके वो है ना अपना दोस्त लोगों का, अपना संगी, अपने उम्र के लोगों का बातों को सुनकर राज्य को चलाने लगा। और क्या किया, एकनाथ शिंदे ने किया ना, अजित पवार ने जो काम किया ना, हाँ, यरोबोम सब लोगों को अपने तरफ खींच के लिया, राज्य 2 भाग में बढ़ गया। वहाँ पर हजारों साल पहले बाइबल में ऐसा जो राज्य चले गया। कारण क्या, विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट फाउंडेशन राज्य को चला। उनका पिता सालोमन परमेश्वर है ना स्वप्न में प्रकट होकर तुझे क्या चाहिए मांग करके बोलता, तो मुझको बुद्धि चाहिए बोलते, मुझको बुद्धि नहीं है। जो फाउंडेशन कभी दिखता नहीं ना, नींव, बुद्धि दिखता नहीं, बुद्धि चाहिए मुझको। परमेश्वर ने बुद्धि दिया, उनका स्ट्रांग फाउंडेशन था। उनका पिता ने ना कुछ बातों को सिखाया था, वो बातों के अनुसार चला। और 40 साल तक हम लोग देखते कि कहीं पर भी युद्ध नहीं, वो राज्य बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रभु ये बात बोलने को कहा कि प्रभु है ना हमारे घर को, यानी जीवन को, परिवार को, कलीसिया को परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है कि बने रहेगा। हालेलुया। हाँ, तेरा परिवार, तेरा घर, तेरा जीवन बने रहेगा, कोई इसको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। परमेश्वर ने बनाया है। ये बात कब कहता है, दाऊद है ना परमेश्वर का दास नातान को बुलाकर, मैं ना ये देवदार लकड़ियों से बनाया गया इस महल में रह रहा हूँ, पर परमेश्वर का वाचा का संदूक है ना तंबू में वास कर रहा है, तंबू में रह रहा है, इसलिए उनके नाम के लिए ना मैं एक मंदिर को बनाना चाहता हूँ करके बोलते। जो परमेश्वर का दास नातान दाऊद से कहता है, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं सोचा था ना, यानी नातान के द्वारा परमेश्वर दाऊद से कहता है, कोई भी ऐसा सोचा नहीं और मैंने भी कभी मांगा नहीं मेरे लिए घर बनाओ, महल बनाओ। तू मेरा घर बनाना चाहता है ना, इसलिए मैं तेरा घर बनाऊंगा, मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर का घर को बनाएंगे, परमेश्वर हमारा घर को बनाएगा।
परमेश्वर का घर यानी कलीसिया ना, घर को बनाने का पर बिगाड़ने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बिगाड़ने का काम नहीं करने का कलीसिया को, प्लीज। ये कलीसिया मेरा नहीं है, आपका नहीं, प्रभु का है। कलीसिया को, प्रभु का घर को जो बनाएगा ना उसका घर बनेगा। मैं 50-100 जन को नहीं देखा हूं, मैं हजारों लोगों को देखा हूं। जो परमेश्वर का घर बनाया है उसका घर बना है। जो परमेश्वर का घर को तोड़ा है ना, यानी तोड़ने का किसी के पास ताकत नहीं है, पर जो परमेश्वर का घर को बिगाड़ने का काम किया है ना, उनका जीवन बिगड़ गया, उनका घर बिगड़ गया। परमेश्वर का घर को जो बनाया ना उसका घर को प्रभु बनाता है। हालेलुया। और वो घर स्थिर रहता है। तीसरी बात है ना, परमेश्वर घर को बनाकर नीति वचन 24वां अध्याय उसका तीसरा वचन और चौथा वचन में हम लोग देखते हैं कि वचन को पढ़ो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थोड़ा एक हाँ देखो देखो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ देखो, घर बुद्धि से बनता है, दूसरा स्थिर होता है, और तीसरा चौथा वचन में पढ़ो का भर जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तीन है, बनाता है प्रभु घर, और दूसरा स्थिर करता है, और बाद में क्या करता है बोल तो भरता है घर को। हालेलुया। तो प्रभु क्या करेगा, भरेगा घर को। घर बनने के बाद ही भरता है। तो प्रभु है ना हमको घर में कुछ भी गति नहीं होने देगा। एक बात है ना मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग है ना प्रभु घर को बनाता है, स्थिर करते वक्त भी, कुछ रास्तों से प्रभु हमको चलाते वक्त भी हमको प्रभु कुछ कम नहीं करता है। यीशु मसीह अपने चेलों को बेचकर सेवकाई के लिए, वो लोग वापस आने के बाद पूछता है कि तुमको कुछ घटी हुआ क्या किसी भी वस्तु की? कुछ भी घटी नहीं हुआ करके बोलते। इजराइलियों को 40 साल कुछ भी घटी नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, हम लोगों को प्रभु कुछ भी कम होने नहीं देगा। जिस समय में जो चाहिए प्रभु वो देगा। अपना काम प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना मत छोड़ो। आपको 2 हफ्ते से कह रहा हूँ, घर में टाइम निकालो प्रार्थना करने के लिए, या फिर चर्च में आके प्रार्थना करो। खाली है चर्च, और थोड़े दिनों में प्रभु का इच्छा होगा तो मैं ऊपर का भी खाली करके मैं जाने वाला, चाबी इधर ही किधर दे दूंगा। तो चर्च भी खाली है, आप आओ, प्रेयर में बैठो, प्रभु अद्भुत कामों को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बाइबल में देखते हैं निर्गमन की किताब 40वां अध्याय में कि जब मेल मिलाप वाला तंबू पूरी तरह से भर गया, वो परमेश्वर का घर का सादृश्य है। परमेश्वर उस मेल मिलाप वाला तंबू को अपनी महिमा से भर दी। बादल आकर, परमेश्वर का महिमा आकर वो तंबू पूरी तरह से भर गया, ढापा गया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु घर बनाता है, स्थिर करता है, और उसे अनमोल वस्तुओं से भर देता है। आत्मिक जीवन में प्रभु हमको अभिषेक से भरेगा, सामर्थ्य से भरेगा, वरदानों से भरेगा, पवित्र आत्मा के फलों से भरेगा। और आपके घरों में भी, जो घर है उसमें भी प्रभु कोठरियों को भर देगा, अच्छे अच्छे वस्तुओं से प्रभु भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये महीने में आप है ना अनुभव करोगे जरूर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका जीवन को बना रहे करके आपको लगेगा, और आपका हम लोग स्थिर है करके आपको लगेगा, और आपको ये भी आप फील हो जाओगे कि प्रभु हमको सब कुछ दे रहा है करके। प्रेज द लॉर्ड।